घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। आप भी आना संग शंकर को लाना, संग में आएंगी गौरी मैया, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हे भैया बहनी, आप सबका राम राम। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शंकर और पार्वती जी विराजमान थे। माता रानी के मन में बहुत ही उत्कृष्टता पैदा हुई थी कि कौन गौरी, गणेश और कार्तिकेय भी बैठे हुए थे सभा में, और ये दोनों भाई आपस में एक दूसरे से किसी को कम नहीं आंकने में रखते थे। गणेश तब भी थोड़ा नाट्य नटखट थे और कार्तिकेय बहुत वीर योद्धा थे। शंकर जी ने कहा कि आप दोनों भाइयों को परीक्षा देनी होगी। इस परीक्षा में जो पास होगा वही देवताओं की मदद करेगा। कार्तिकेय भैया को अपने वीरता पर और अपनी बुद्धि पर बहुत ही गर्व था। वो किसी को अपने आगे नहीं समझते थे। और इतना सुनना ही था कि कार्तिकेय निकल पड़े पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी भी चुपचाप बैठे हुए मन में सोच रहे थे, हम क्या करें, कैसे पृथ्वी की परिक्रमा करें कि कौन सबसे पहले प्रथम आएगा। तो वो उठे और उठकर अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके बैठ गए। और उधर कार्तिकेय परिक्रमा करके जब लौटे तो देखे कि गणेश जी बैठे हुए हैं। यह देखकर उनको बड़ा हुआ है कि अभी ये बैठे ही हैं तो कहीं गए ही नहीं, जीत तो मैं गया, अब मैं ही पूरा विश्व विजयी बनूंगा। इस पर जब उन्होंने शंकर जी से पूछा, पिताश्री कौन प्रथम आया। शंकर जी ने भी गणेश जी से पूछा, भैया तुम बैठे हो कहीं गए ही नहीं। गणेश जी ने प्रणाम विधिवत किया माता पिता को और कहा कि मेरे तो अखिल ब्रह्मांड आप ही हो, हम आपकी परिक्रमा कर लिए तो हम पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर लिए। इस बात को सुनकर सभी प्रसन्न हो और बोले कि सभी देवताओं के तुम प्रथम देवता हो। जो भी व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारी पूजा करेगा उसका कार्य सिद्ध होगा। नर देवता सभी की मदद करोगे जो तुम्हारा ध्यान करेगा। इस प्रकार गणेश जी को प्रथम देवता माना गया है। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।